अगर आप भी एसएसटी में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एसएसटी का महत्वपूर्ण हम 30 गो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड में, जो इस सीरीज में से बोर्ड में 80 से 80 क्वेश्चन आपका यहीं से रहने वाला है। यह हमारा सीरीज चल रहा है। इस कौन सा पार्ट है? तो 9वां पार्ट है। ठीक है, इसके पहले 8वां पार्ट था जिसमें एगो क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर भी बताएंगे और प्लस में एगो क्वेश्चन भी देंगे जिसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। और 30 गो क्वेश्चन में से आपका को क्वेश्चन सही हो रहा है वह भी आपको बताना है। ठीक है, यह सभी बोर्ड में 2 से 3 हाली पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के हुए। कह रहा पहला, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो किस देश के अंतर्गत आते हैं? महादेश के अंतर्गत यूरोप महादेश है। और हम लोग यानी भारत के लोग किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो एशिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 2 नंबर सवाल, फ्रांस के किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बूर्बो वंश या जार शाही? तो किस शासन व्यवस्था को फ्रांस में पुनः वापस लाया गया था? तो बूर्बो वंश को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया या डायट? तो मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से। और लाल सेना से पूछा गया, तो लाल सेना से संबंध किसका था? तो गैरिबाल्डी ने लाल सेना नामक संगठन का गठन किया था। उसी तरह इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ठीक है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि प्रूसिया था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाला रहा है, प्लस में आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, जैसे 2023 में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस सब का एक खाली वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। काउंट काबूर ने को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? ठीक है, तो काउंट काबूर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसी के साथ देखते हैं कौन नंबर सवाल देखते हैं। 5 का हो गया हमारा। उसी के साथ 6 नंबर सवाल क्या करता है? तो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज व्यवस्था? तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 6 का हमारा सही जो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। सही है, ठीक है। उसी के साथ 7 नंबर सवाल, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद में पूछ रहा है 20.2, 10.86, 19.06 या 11.7। तो संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? ठीक है, तो 7 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 10.86। उसी के साथ 8 नंबर सवाल, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो वेलोनिया, वुसेल्स, मर्चटेम या मोन्स? तो कौन सा शहर में फ्रेंच बोलने से रोक लगा दी गई थी बेल्जियम के? तो कौन से शहर में? तो मर्चटेम में। उसी के साथ डरबन में नस्ल भेद विरोध सम्मेलन हुआ 1980, 1990, 2001, 2009। तो डरबन में नस्ल भेद विरोध सम्मेलन कब हुआ था? तो 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 2001 में हुआ था। उसी के साथ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया? भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, बेल्जियम और चिली। तो 10 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10 का हमारा बेल्जियम सही जवाब। इतना बड़ा सवाल दे दिया ऑब्जेक्टिव में। उसी के साथ 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर? तो निम्नलिखित में से तो खरीफ का फसल कौन सा होता है? तो खरीफ का फसल जो गर्मियों में बोया जाता है उसे खरीफ का फसल। तो इसमें से कौन सा गर्मी बोला जाता है? चावल। तो इसी कारण खरीफ फसल है। और यह तीनों कौन सा है? तो रबी का फसल, यानी ठंडी के दिनों में बोया जाता है। उसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? धान, गेहूं, केला, चाय? तो कौन सा रबी की फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है? तो 13 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो 14 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल
आगे है। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। यहाँ से आपका कंपटीशन का भी तैयारी हो जा रहा है, ठीक है। यह सब सवाल कंपटीशन में भी पूछ देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कारण आप 10th को भी लेके चलिएगा और अपने आगे वाले भविष्य को भी लेते हुए चलिएगा, ठीक है। उसी के साथ गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन से ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो बी। 30 गो क्वेश्चन में से आपका को क्वेश्चन सही हो रहा है जरूर बताइएगा, मन में गिनिएगा या कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इस सब सवाल को अगर कॉपी पर भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसी के साथ देखते हैं गेहूं का हो गया, उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो 15 का हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में आगे है। उसी के साथ 16 नंबर सवाल, मानव विकास रिपोर्ट की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? ठीक है, तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो किस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति सबसे बढ़िया है? मतलब भारत के पड़ोसी देश में भारत से भी अच्छा है। तो 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार। तो अपने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ देखते हैं 18 नंबर सवाल, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं? 2, 3, 4, अनेक। तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार है? तो कितना प्रकार है? 18 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का हमारा सही जवाब बी यानी 3 है। उसी के साथ देखते हैं 19 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है जापान, रूस, भारत या अमेरिका। तो किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो 19 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रशिया में। उसी के साथ 20 नंबर सवाल, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं। तो सम्यक व्यवस्था की। तो 20 का हमारा सही जवाब कौन सा आ जाएगा? तो सभी वर्गों के लिए है सम्यक विकास। उसी के साथ 21 नंबर सवाल, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मल्टीमीटर, फोकस, रिएक्टर से स्केल या सुनामी। तो किसके द्वारा भूकंप मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। उसी के साथ नदियों में बांध आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमाव, वर्षा का ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में का प्रमुख बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता है, यानी वर्षा की भी अधिकता होती है। उसी के साथ निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो आतंकवाद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 24 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? साम्प्रदायिक दंगे, आतंकवाद या महामारी। तो सभी हमको देखने से क्या है? मानव जनित है, इसी कारण हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसी के साथ 25 नंबर सवाल, यह सवाल बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रसदी किस प्रकार की आपदा थी? प्रकृति, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस किस प्रकार की आपदा थी? तो 25 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। इसमें कौन सा गैस लिखा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसिनेट गैस लिखा हुआ था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक है। उसी के साथ 26 नंबर सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये या लुई ब्लॉ या कार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स का माना जाता है। उसी के साथ 27 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने या केरेंस्की ने। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना, लाल सेना का, ठीक है, लाल सेना का गठन ऊपर हम आपको बता दिए थे। लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की, और लाल कुर्ती का गठन कहेगा तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 28 नंबर सवाल, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864। तो रूस में कृषि दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 28 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1861 में हुआ था। उसी के साथ 29 नंबर सवाल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844, 1848, 1864, 1867। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 29 का हमारा सही जवाब का हो जाएगा 1848 में हुआ था। उसी के साथ 30 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल, वार और एवं फीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंगल्स। तो वार एंड फीस की रचना किसने किया था? तो वार एंड फीस की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था, ध्यान रखिएगा। पिछला क्वेश्चन वाला उसका ऑप्शन छूट गया। उसी के साथ
आज का पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद कि स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, अब इसका अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में सही लिख दीजिएगा कि राइट सर, हमारा आंसर सही है। ठीक है, उसी के साथ आज का हमारा कमेंट वाला क्वेश्चन, रूस का जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो इसका अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपका एकदम हम आपका नेक्स्ट पार्ट यानी 10th पार्ट में आपका नाम लेंगे। ठीक है, नाम लेंगे कि यह आदमी यानी यह बच्चा आपको करेक्ट आंसर दिया है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 पार्ट के साथ और साइंस का भी 9 पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।